कई बार जी करता है संख्य कि लोगों को गोलियों से भून दूं। बेचारी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी जान गंवा बैठी। माफ करना बेटा, वक्त पे आकर तुम्हें बचा नहीं सका मैं, मगर तुम्हारी खून का बदला लूंगा मैं, जरूर बदला लूंगा मैं तुम्हारे खून का। कोई लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है बस, ड्रग स्मगलिंग के लिए। हाँ सारंगी, एक बार, बस एक बार इस बच्ची का खूनी मिल जाए ना, फिर देख मैं क्या करता हूं। तुम बता रहे थे उस खूनी के हाथ पर कुछ टैटू जैसा है। हाँ, टैटू जैसा है, उस खूनी के हाथ पर टैटू है। ये टैटू बनाने वाला कलाकार मिल जाए ना, तो समझ लेना मैं पहुंच गया उस खूनी तक, मैं पहुंच ही गया उस खूनी तक। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथ के इस हिस्से में टैटू बनवाना कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े पहलवानों की चीख निकल जाती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा पिछले कुछ दिनों में किसने यहाँ पर टैटू बनवा लिया तुमसे? सर, एक आदमी आया तो था। कैसा आदमी? सर, उसे देख के लग रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी? ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके साथ एक लड़की भी थी। उसके हाथों में मेहंदी और हाथ में शादी वाला चूड़ा था। अच्छा, पूरी फोटो दिखा। कहीं वो लड़की ये तो नहीं? नहीं, ये लड़की नहीं थी। देखो, अच्छी तरह से गौर से देखो, शायद यही लड़की हो सकती है। नहीं सर, ये लड़की नहीं थी। क्या हुआ इसे? मर गई है ये, खून हुआ है इसका। खून? हाँ, खून। और मुझे शक है कि जिस आदमी ने तुमसे ये टैटू बनवाया उसी ने इस लड़की का खून भी किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर। देखो दोस्त, तुम तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, तो क्या तुम इन दोनों का स्केच बना सकते हो? अभी बना देता हूँ सर। गुड। ये लीजिए सर, कुछ कुछ ऐसे दिखते थे वो लोग। थैंक यू। अब नहीं बचेगा ये। सर, एक बात बताइए, आपने कुछ घंटे पहले यहाँ सामने किसी आदमी को खड़े हुए देखा था और उसके हाथ में काले रंग का बड़ा सा बैग भी था। साहब, ऐसे कैसे बताऊं? कोई तस्वीर हो तो बताओ अभी। लेकिन एसीपी सर ने जो हमें स्केच का एमएमएस भेजा है वही दिखाओ। ये रहा वो आदमी। हाँ साहब, इस आदमी को तो मैंने देखा है, यहीं तो खड़ा था। इसके पास वो काला बैग भी था। विक्रम की इंतजार कर रहा था, बस उसमें बैठ के चले गया। अच्छा, तुम जानते हो इस आदमी को? साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ, एक दो बार मैंने ऐसे त्रिवेणी घाट पर घूमते हुए देखा है। त्रिवेणी घाट? तुम हमें त्रिवेणी घाट का रास्ता बता सकते हो?
एक काम करो, तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, ठीक है? सर मैं उधर देखता हूँ। सर हम इस तरफ जाते हैं। मक्खियाँ हैं। इतनी भारी भारी मक्खियां यहाँ पे। अरे अरे भाई साहब आगे जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांग रहे हो। डेचो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मनों से मिल गया। तुझे अकेले आने के लिए कहा था ना, इसे क्यों लेके आया साथ में? मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये मेरे पीछे है। तेरी तुम क्यों आए इसके पीछे? सर एसीपी सर ने भेजा था। एसीपी? ये एसीपी कहां से आ गया बीच में? मेरी थाली में खाता है और मेरी थाली में छेद करता है। सर मुझे बचा लो सर, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं सर। चुप। बार बार आपके बारे में पूछते हैं। आदमी को ढूंढ। ये वो आदमी है जिसे ढूंढने के लिए तुम्हें ऋषिकेश बुलाया। ढूंढो इसे। सर आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? मैं मारने वाला था सर। ठीक है, अगली गोली भी नहीं लगेगी। पंकज, एसीपी ने अगर पूछा कि डीसीपी चित्रोले ढेंचू से मिला था क्या, तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। कौन डीसीपी सर? कौन डेचू? मेरी याददाश्त चली गई सर। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी ना। मैं कहाँ हूँ सर? ये कौन सी जगह है? गुड, वेरी गुड। तो देखा, आसपास नजर गड़े रखना, कोई तो कोई जरूर आएगा। बस जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं टोटल। माला? हाँ माला। कैसे दी भैया? ये 20 रुपए की है, ले लो। अच्छा। ये 10 रुपए की है। इस वाली बढ़िया ना? ये वाली? हाँ, बट इसके फूल ज्यादा अच्छे हैं। चलो आगे। ठीक है, उस पर नजर रखो, मिलने मत देना उसे। भाग रहा सर वो। ओह नो, पीछा करो उसका। अरे कहाँ भागे? कौन हो तुम? कौन हो?
से निकल गया बाद में। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग योगेश के पीछे क्यों पड़े हो? योगेश मेरा पति है। पति है? मिला वो? नहीं, भाग गया, मगर उसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। मेरे पति को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हारा पति कोई संत नहीं है, स्मगलर है वो। ड्रग्स के धंधे के लिए वो मासूम लड़कियों से शादी करता है और मतलब निकल जाने के बाद उन्हें मार डालता है। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यही सच है। और अपनी हालत देखो, ड्रग्स ले दे के क्या बना दिया उसने। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अच्छा ये बताओ कि तुम योगेश से यही मिली थी? हाँ, और मिलते ही ऐसा लगा कि जिस जीवन साथी को मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया है। कल हम लोग वापस मुंबई जाने वाले थे। और यहाँ किस होटल में ठहरे? राज प्रताप होटल, कमरा नंबर 105। कमरा नंबर 105 को अच्छी तरह से धो डालो। एक्सक्यूज मी, ये कमरा नंबर 105 कहाँ है? दिखाओ, रास्ता कहाँ है? खोलो सर। क्यों? मैं इंस्पेक्टर पवन हूँ भाई। मगर कमरा नंबर 105 में रखा क्या है? कमरा नंबर 105 आप खोलोगे या मैं अपने तरीके से खोलूं? हाँ? सर ए, खून करता फिरता। हाँ? हाँ, योगेश को मार दिया, भीड़ पे गोली चलाई, अब चला गोली, चला गोली। एक बार गुनहगार की गर्दन हाथ में आ गई ना तो फिर टूट के ही निकलेगी, समझा? मुझे तो पैसे मिले थे, बस पैसे मिले तो कुछ भी करेगा तू? हाँ, कुछ भी करेगा? मैं थोड़ी माना जाता था योगेश का। चाहिए पैसे तुझे? आप चाहिए पैसे? हाँ? छोड़ दो साहब।
किसने दिए थे पैसे तुझे योगेश को मारने के लिए? कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? बीच में पड़ा रहता है। कौन सा बीच? फॉरेनर बीच। नाम क्या उसका? बता दो जल्दी बता। दर्द हो रहा है, बता दो। उसको शक हो गया है, मुर्गा निकल गया हाथ से। सर जाएगा कहाँ? इतना बड़ा दाना जो खड़ा हुआ है सामने। उसे पता चल गया है कि सीआईडी इसके पीछे लगी है, तो शायद यही पूछने के लिए आ रहा होगा। आया सर। वापस आया। पूरे ऋषिकेश को मालूम है तू रोड पे भागा जा रहा था। क्यों? सीआईडी पीछे पड़ी थी। फिर बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, मुझे ले चलो ऋषिकेश से। कैसे ले चलूं? गोली चलाई तूने, अब तुझे ही तो भुगतना पड़ेगा ना। गोली तो मैंने आपके कहने पे चलाई थी ना। अबे तो फ्री में चलाई क्या? पैसे भी तो लिए थे तूने। वो तो है। फिर चल, अब मुझे दोबारा फोन मत करियो, अब निकल यहाँ से। मुझे बचा लो, मुझे भी बोट में ले चलो। अबे मैंने कहा ना निकल, चल। मैं सीआईडी को तुम्हारा नाम बता दूंगा। अबे जिंदा रहेगा तो बताएगा ना। गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। कहाँ जा रहा है? बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है? खड़ा, सीधा सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। नहीं दुल्हन पे कोई शक नहीं करता, इसीलिए मैंने योगेश की शादी करवाई बार बार, ताकि उन बच्चियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग कर सको। वो लड़की अगर नहीं मरती बेचारी तो हमें पता भी नहीं चलता कि उन लड़कियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग की जा रही है। उसी से तो फंस गया साहब। देखा विजीत, कितना बेदर्द इंसान है ये। उस बेचारी के मरने का अभी भी गम नहीं है इसे, बल्कि गालियां दे रहा है उसे ताकि वो मर गई और इसे फंसा कर गई। काश मैं भूल जाता कि मैं
इससे प्योर इसे तो सर 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 आपने मुझे माफ कर दिया सर। अरे ढेंचू, मैं तुझसे खफा थोड़ी था। सर यानी सारी नाराजगी खत्म। खत्म खत्म एकदम खत्म। सर मैं चित्रौले साहब का आदमी हूँ, ये भी भुला दिया आपने। ढेंचू, तू चित्रौले साहब का आदमी है या नहीं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सर पहले तो आप बहुत गालियां देते थे। ढेंचू, गए वो दिन, सब खत्म अभी। सर आप कितने अच्छे आदमी हैं सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चित्रौले साहब ने सर आपके खिलाफ मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या भर दिया था। अच्छा, क्या बोले थे चित्रौले साहब मेरे बारे में? मत पूछिए सर, मत पूछिए। अरे नहीं नहीं, फिर भी बता तो सही। सर उन्होंने कहा कि एसीपी पर विश्वास कभी मत करना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुझे गिरगिट का? हाँ सर, कई बार तो सांप भी कहा। एसीपी ने फंसा लिया ढेंचू को। चित्रौले साहब ने मुझे सांप भी कहा। अच्छा ढेंचू, देख, एक काम करना पड़ेगा तुझे। अब से चित्रौले साहब मेरे बारे में जो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे बताएगा? सब बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय ढेंचू। अब तो तुम बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये देखो एक गिफ्ट लाया है। गिफ्ट? अरे ये पेन लाया मैंने तुम्हारे लिए। पेन? हाँ। लेकिन सर मैं तो लिखता ही नहीं। अरे ढेंचू, फिर भी रख लेना, प्यार से लाया हूँ, ले। हैं? लेकिन सर ये तो आधा है। कोई बात नहीं, मैं भी आधा, मेरा पेन भी आधा। फंसा लिया। अच्छा, रख ले अपने पॉकेट में लगा ले, और कभी उतारना नहीं इसे। नहीं सर, इसे तो मैं कभी सोते वक्त भी नहीं उतारूंगा। शाबाश। ढेंचू, धोखा दे दिया। सर मैं आपके पैर छू लूं सर? क्यों? सर आप देवता हैं सर। चुप, निकल जाए यहाँ से, भाग। ठीक है सर।
ऐसा चश्मे तो लेके जाओ। अब बाद में। चलो। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं सुनेगा। नहीं, ये अपने आदमी है, घबराओ मत। वो मेरा काम किया। सर, आपका काम मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या सर? ये आदमी हरिद्वार में रहता है सर। ऐसी प्रद्युमन से क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं सर, वो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। सर, मैंने भी अपनी जुबान पे ताला लगा रखा है, कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं सर, ये एसीपी मेरा मुंह क्या खुलवाएंगे? ये एसीपी है क्या चीज? एसीपी प्रद्युमन। प्रद्युमन। सर, एक बात पूछूं? इजाजत है, पूछो। सर, सीआईडी तो आप ही की है सर, फिर आप सीआईडी की मदद क्यों नहीं लेते इस आदमी को पकड़ने में? क्योंकि मैं उसे पकड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे गन की एक गोली पे इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। ये तोहफा मैं उसके दिल में डालूंगा। इसका मतलब आप इस आदमी को ऊपर पहुंचाने वाले हैं? हाँ, सिर्फ यही नहीं है, इन तीनों को भी ऊपर पहुंचाऊंगा। चित्रोले किसको मारने की बात कर रहा है? माय गॉड। ढूंढो इन तीनों को। सर, मुझसे खून मत करवाइए सर। सर, मुझे जाने दीजिए। मैंने तो आपका काम कर दिया ना सर। सर, काम आधा छोड़ के जाएगा? सर, आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? गोली मुझे लग जाती तो मैं ऊपर का टिकट कटा। अच्छा, ठीक है, गोली चलेगी, अगली बार लगेगी नहीं। तुम इन तीनों को ढूंढो, तब तक मैं हरिद्वार जाके इस आदमी का काम तमाम करता हूँ। ठीक है सर। माय गॉड, ये डीसीपी यहाँ 4 लोगों का खून करने आया। उसके पीछे जाना ही पड़ेगा मुझे, हरिद्वार। हरी के बॉडी पे आना मतलब बड़ा खतरनाक कदम है। सर, वो यहाँ पे किसका खून करने वाले हैं? यही तो हम ढूंढने आए ना। पर सर, अगर वो खून हो तो? मेरे होते हुए कोई खून नहीं होने दूंगा मैं। चित्रोले को कोई भी खून करने नहीं दूंगा। सर, आपको पूरा यकीन है कि वो यहीं पे आने वाले हैं, हर की पैड़ी पे? इंफॉर्मेशन तो वैसे ही मिली है।
जा रहा है? कहाँ जा रहा है? किसी काम से रुक गया है वो। क्या हुआ सर, कान में मक्खी गई? अरे ढेंचू कान में गया है, उसके माइक का क्रैकल गया है मेरे दिमाग में। ढेंचू? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। लेकिन सर ढेंचू तो मुंबई चला गया था। एक बार वापस चला जाऊं ना तो देखो कैसी हालत बनाता हूं मैं उसकी। कुछ ज्यादा ही होशियार बन गया है वो। ऋषि के साथ कोई आ रहा है। हाँ निखिल, ऋषि के साथ कोई चल के आ रहा है, कोई खबरी है उसका। आ गया सर, सर ले आया मैसेज। इसने देखा तो नहीं? नहीं सर। एसीपी ने? वो तुझे ढूंढ लेगा तेरे फोन से। सर मैंने अपना फोन ही बंद कर रखा है। काम का आदमी? सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं उसका पता इसे मालूम है। ये बहुत बड़ा खबरी है सर। इधर आ। नमस्ते साहब। तुझे मालूम है वो कहाँ है? जी साहब। कहाँ है? चलिए साहब, मैं आपको लिए चलता हूँ। ठीक है, तुम दोनों आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। जी सर। जाओ। सर क्या बोला सर? लेकिन डीसीपी जिस आदमी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है वो खबरी उसे वहीं पे लेके जा रहा है। क्या करें सर? चलो चलो। मेरे साथ चलते हुए ऐसी डरी डरी बातें मत किया करो। सर डीसीपी साहब बड़ा क्रोधी आदमी है सर वो। तो क्या उसके पैर में जाकर लेटोगे? नहीं सर। फिर सीआईडी ऑफिसर बने हो, सीआईडी की इज्जत करना सीखो, समझे? सर क्या हुआ? आइए सर। कहाँ है? इस घर में है सर, ऊपर। यहाँ? जी सर। आइए सर। वो खबरी कहाँ है? सर वो तो डर के मारे भाग गया। हमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है सर, उसी ने हंगामा कर दिया है सर। अब वो आदमी कहाँ है? वहाँ सर ऊपर खाता हूँ। आज तुझे छोड़कर
सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? चुप। वो क्या रहा है? अब ये राशन ऑफिसर है सर। राशन ऑफिसर यहाँ का काम? राशन चेक कर रहा है। चलिए हटिए प्लीज 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 हटिए। सफेद कोट वाला आदमी कहाँ गया? वो वहां गया सर। 13 नंबर में? हाँ 13। और वो छोटा आदमी कहाँ है? वो तो यही था सर, अभी यही था। चित्रोले? सर चित्रोले साहब तो गायब हो गए। अरे वो क्या आत्मा है जो गायब हो जाएगा? बेड के नीचे देखो, देखो बेड के नीचे। सर हाँ सर बेड के नीचे नहीं है। नहीं है तो फिर कब? बाथरूम? चित्रोले? चित्रोले साहब, चित्रोले साहब बाहर आइए। चित्रोले साहब बाहर आइए प्लीज। चित्रोले बाहर आओ। सर डीसीपी साहब को अंदर ही रहने दीजिए, वो वहीं पे ठीक है सर। चित्रोले बाहर आओ। चित्रोले बाहर आओ। खून? चित्रोले ने खून कर दिया? तो गया कहां? गया कहां चित्रोले? भाग गया। प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए जरा, हटिए आप लोग प्लीज प्लीज। सर इसके पर्स में से ये क्रेडिट कार्ड मिला, इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये यहीं पे मुंबई में रहता है। घर वालों को खबर कर दी? हाँ आते होंगे। नाम क्या इसका? सूरज नाम है इसका। सूरज। आजकल इस तरह की वारदातें बहुत आम हो गई। कोई भी किसी को चलती ट्रेन में बिस्किट खिला देता है, कभी कुछ खिला देता है, बेहोश करके सारा सामान लूट लेता है। लेकिन इसका तो खून ही कर दिया है। इसका गला घुटा गया। मुझे गले पे पत्ते निशान देखे हैं, लगता है किसी ने इस वायर से इसका गला घुटा है। इस वायर से? ये वायर मिला था? यहीं पे पड़ा हुआ था इसी के पास। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर खूनी ने इस वायर से सूरज का गला घोटा है तो फिर खूनी इस वायर को यहीं पे छोड़ के भाग क्यों गया? बड़ी खूनी ने ये खून रात के अंधेरे में किया होगा जब सारे यात्री सो रहे होंगे, और हो सकता है किसी की आहट सुनकर ये हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में ये वायर छोड़कर भाग गया यहाँ से। जब ट्रेन स्टेशन पे आई तब लोगों ने देखा कि ये उठ ही नहीं रहा है, सोते ही जा रहा है। और बीच के किसी स्टेशन पे खूनी उतर के भाग गया होगा।
अच्छा थोड़ा रास्ता दिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। सूरज, सूरज, मैडम संभालिए अपने आप को। क्या हुआ मेरे बेटे को? मैडम प्लीज आप भी संभालिए अपने आप को। आपके बेटे का खून हो गया। लेकिन कोई मेरे बेटे का खून क्यों करेगा? ये तो प्लेन से आने वाले थे, पता नहीं ट्रेन से क्यों आए। क्या प्लेन से आने वाले थे? इन्होंने एडवांस बुकिंग भी कराया था। क्या इन्होंने एडवांस में टिकट भी करवाया था? ये तो कल आने वाला था। कल आने वाला था तो फिर आज कैसे आ गया? और वो भी ट्रेन से? अगर प्लेन जाते तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट, इसके पॉकेट में से मुझे ये केबल कार का टिकट भी मिला। केबल कार का टिकट? हरिद्वार का? ओह, मनसा देवी जाने के लिए लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सूरज ने ये टिकट खरीदी होगी। इस बैग पे सूरज का नाम लिखा हुआ है। ये बैग सूरज का है? ये उसी का बैग है। लौटा? लेकिन जब ये मुंबई से गया था वो सुबह लौटा नहीं था। तो इसका मतलब ये लोटा उसने हरिद्वार में खरीदा हो। प्लीज देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। इस वक्त हमारे बाकी के सीआईडी ऑफिसर्स हरिद्वार में, मैं उन्हें ये लोटा और ये टिकट भिजवा देता हूँ। आपके बेटे सूरज का खून किसने किया है वो लोग पता लगा लेंगे। ये है वो लोटा जो सूरज का नाम लिखा हुआ है जिस पर, यहीं से भेजा गया है हरिद्वार से। नाम तो खुदा हुआ है सूरज का, मालूम नहीं खरीदा कहाँ से होगा इसे। यहाँ पे जितने भी बर्तन की दुकानें हैं जहाँ पे ऐसे लोटे मिलते हैं वहाँ दिखा के पूछ मारेंगे। और सामान में ये तो टिकट भी तो मिले हैं केबल कार के, जिसमें बैठ के मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। 2 टिकटें हैं, मतलब सूरज के साथ एक आदमी और भी था। एक काम करो जय, तुम मनसा देवी मंदिर जाओ, केबल कार वालों से पूछताछ करो। तब तक हम लोग बर्तन की दुकानों में इस लोटे के बारे में पूछते हैं। हाँ हेलो शेफ, हर की पेड़ी के ब्रिज पे मिलो हमें। हाँ वहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। ओके। यहाँ से नजदीक पड़ेगा हमें। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को पहचानते हो? भाई साहब, ओ भाई साहब, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। जरा ये फोटो देखिए। 14 मई को आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा था? कहीं और भी बवाल किया क्या उसने? क्यों? यहाँ पे भी उसने कुछ बवाल किया था क्या? काफी पखेड़ा खड़ा हो गया था यहाँ पर। क्या किया था उसने?
यहाँ पे केबल कार रुकी नहीं कि वो कूद गया, आसपास के लोगों को धक्का देता हुआ भाग गया। पर ये भागा क्यों? क्या मालूम, घबराया हुआ था, डर के मारे चेहरा लाल हो गया था उसका। ऊपर कुछ हुआ था? क्या मालूम, वो ऊपर ही हुआ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं। थैंक यू। हाँ बस यहीं पे लगा रोको। गुड मॉर्निंग सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हाल है शिव तुम्हारे? बढ़िया सर। ये इंस्पेक्टर विनीत। हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा ये मार्केट कहाँ दिखा? आओ सर, यहीं पास में। तो ये सूरज किस होटल में ठहरा था, इसके बारे में कुछ पता चला? सर किसी भी होटल के बारे में कुछ पता नहीं है। देखो ये सूरज का नाम लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पे जितनी मार्केट है वहाँ पे इसको दिखा के इसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। सर 5-6 दुकानें तो इसी मार्केट में है सर, और हर की पौड़ी के पास सबसे यही जगह है। बढ़िया, देखते हैं ये लोटा हमें कहाँ लेकर जाता है। जी सर, जिस आदमी ने उस लोटे पर सूरज का नाम लिखा होगा वो तो उसे पहचान ही लेगा। किधर है दुकान? सर यहीं पास में है। मार्केट सर यहीं से शुरू होता है सर। यहाँ से? यस सर। ठीक है, एक काम करो, उसकी फोटो दिखा के पूछो सूरज किसी ने देखा है क्या? नहीं सर, उधर कुछ पता नहीं चला। उधर तो कुछ पता नहीं चला, मगर यहाँ पास में एक शंभू की दुकान है। शंभू? हाँ। चलो दिखा। अरे इंस्पेक्टर शिव, कहाँ थे भाई? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बस आजकल एक केस में फंसा था। ये है मेरे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी, और ये इंस्पेक्टर विनीत। ये सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। अरे क्या हुआ, अब हमारी चर्चा सीआईडी में भी होने लगी? अरे नहीं, आपसे थोड़ा एक काम था। आप जरा ये देखिए। हाँ ये तो लोटा ही है। हाँ लोटा है, लेकिन सर देखिए इस पे यहाँ इधर नीचे कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, ये तो हमने ही लिखा है, हमारे यहाँ का ही है। आपके यहाँ का? किसको बेचा था आपने? शायद 2 दिन पहले ही बेचा हमने, मगर 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने। 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने? ये 2-3 लोग आए थे क्या? हाँ 2 थे। 2 लोग थे। ये दूसरे वाले ने गड़बड़ किया होगा। ये आप जरा ये फोटो देखिए, उनमें से एक यही था क्या? हाँ उनमें से एक यही है। क्या हुआ सर? दरअसल इस लोटे के मालिक का खून हो गया। अरे बाप रे। देखिए हमें आपकी थोड़ी मदद और चाहिए। ये जो 2 लोग आए थे लोटा खरीदने के लिए, ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ याद है आपको क्या बोल रहे थे? आपस में क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उनमें से दूसरे ने मुझसे कुछ पूछा था। क्या पूछा था? वो कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के लिए भगवान के अलग अलग 2 फोटो चाहिए, और मैंने उन्हें शर्मा जी की दुकान पे भेज दिया। ये शर्मा जी की दुकान कहाँ है? मुझे मालूम है सर, यहीं पास में ही है। आपको मालूम? यस सर। थैंक यू वेरी मच।
आपने हमारा बहुत काम आसान कर दिया। चलो दिखाओ, दुकान कहाँ पे है, दिखाओ। जो कुछ भी हुआ है ऊपर ही हुआ होगा या फिर रास्ते में, नहीं तो ऐसे कोई अचानक क्यों भागेगा? सर उसे किसी ने धमकाया होगा। हाँ तो हल्ला मचा देता, इतनी भीड़ थी, कोई ना कोई तो आ जाता मदद करने के लिए। तो फिर सर कुछ तो हुआ है। अरे ये क्या है? पुलिस की पीली टेप। सर इस केबल कार से यहाँ पर कोई गिरा होगा। कहीं सूरज ने यही तो नहीं देख लिया? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे सर? हाँ हाँ, वहां पे जहां से हम इस केबल कार में बैठे थे। सर यही वाली दुकान है, ये वाली। हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, गंगा मैया की जय। ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये है इंस्पेक्टर विनीत जी। ये सीआईडी से आए, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ सर? शर्मा जी, बात ऐसी है, ये जो शंभू जी है ना, जो पीछे बर्तन की दुकान वाले जी, उन्होंने 2 दिन पहले आपके पास 2 लोगों को भेजा था। एक के पास ऐसा ही लोटा था, उन्हें ऐसी भगवान की फोटो चाहिए थी। कुछ याद आया आपको? जी जी, एक का नाम नितिन है सर। नितिन? आपको कैसे मालूम उसका नाम? उसने मेरे से 10 फ्रेम खरीदे। 10 फ्रेम? जी हाँ, मेरे यहाँ तो जो भी कस्टमर आता है 3-4 लिए बगैर जाता ही नहीं। और इस नितिन का क्या हुआ? उसने 10 फ्रेम खरीदे और कहा आप पैक करके रखो, मैं आता हूँ, मगर वो लौट के आए नहीं बंदा। आया नहीं? क्यों? क्या मालूम, मैंने तो सारे के सारे फ्रेम पैक करके उसके होटल भेज दिए थे, पर वो तो पहले ही निकल गया था होटल छोड़ के। होटल? कौन सा होटल? कौन सा होटल? सुनो भाई साहब। क्या साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो नीचे पहाड़ में पुलिस की पीली टेप देखी, कुछ हुआ था क्या? वो एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। कैसा एक्सीडेंट? अरे लोकल गाइड था, टूरिस्ट के साथ जा रहा था, कुछ लोगों ने घेर लिया उसे, लूटने के इरादे से, और हाथापाई हुई और वो पहाड़ से गिर गया। वो टूरिस्ट कौन था, नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम साहब। और वो गाइड जो उस टूरिस्ट के साथ में था? वो भी पता नहीं कौन था। ठीक है, थैंक यू। इस बात की जानकारी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता चलेगी, वहीं से पता चलेगा कि वो गाइड कौन था और वो टूरिस्ट कौन था जिसकी मौत हो। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो। आपके यहाँ कोई नितिन नाम का पैसेंजर ठहरा हुआ था ना, उसके बारे में पूछताछ करनी है। नितिन? अरे उसने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले भी एक लड़का 10 फोटो फ्रेम लेकर आया था उसके लिए। मालूम है हमें, मगर उसने एक भी फोटो फ्रेम नहीं दी। होटल में होता तो लेता ना, 2 दिन से तो होटल में आए नहीं। अच्छा, उसका सामान? क्या वो सामान लेकर गया या यहीं पर रखा? नहीं, उसका सामान यहीं पर है सब। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या ये नितिन यहाँ अकेले आया था या उसके साथ कोई सूरज नाम का आदमी भी था? हाँ, सूरज नाम का एक लड़का आया था, एक ही कमरे में ठहरे थे। दोनों में दोस्ती थी, ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। ये नितिन ने अपना एड्रेस या फोन नंबर तो लिखवाया ही होगा। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। ये नितिन दिल्ली का रहने वाला है। ये लीजिए सर, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। थैंक यू। यू वेलकम सर। सर वहाँ सूरज का खून हुआ और यहाँ ये नितिन गायब है। हाँ, इस नितिन के घर वालों से पूछताछ करेंगे, अगर भागा है यहाँ से तो घर पहुंचा ही होगा।
से बैठा इधर? साहब 2-3 घंटे हो चुका है, इतना बेसुरा गा रहा है कि नाक में दम करके रखा है। नाक में तुम्हारे भी दम करके रखा है। से बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो काम दिया था वो हो गया? हाँ साहब। मार दिया उसको? हाँ जी साहब। और उससे मारते हैं किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब। तो आगे से मुझसे मत मिलना। ओके साहब। भाग जाने से। तो आदमी है क्या है? कितना खाता है? 3 घंटे से खा रहा है। मारा पैसा है, मारा पेट है, तारे को तकलीफ क्यों हो रही है सर? एक मिनट, ये चेहरा ऊपर कर। तो मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे कहाँ गया? सर वो सर मैं फंस गया सर। मैं फंस गया सर। निखिल, ये मत भूलो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सर मैं सीआईडी ऑफिसर का ही रोल कर रहा था सर। मैं ये मिमियानी की आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे गले में से? सर वो पकड़ा गया सर। वो डीसीपी साहब ने पहचान लिया सर। डीसीपी साहब ने पहचान लिया? हाँ सर। सर वो तुम्हारा तफाफा हो गया? हाँ सर। हाँ सर क्या? ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, तो फिर डरते क्यों हो? सर वो डीसीपी साहब तो आपके भी बॉस हैं सर, इसलिए वो। कौन बोला तुम्हें डरने के लिए? कौन बोला? सर वहाँ पे एक और भी ऐसी चीज हुई सर कि वो क्या, ये बताओ। सर जिस आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी वो आदमी डीसीपी साहब से मिलने आया था सर। क्या? जिसने ढेंचू पर गोली चलाई वो डीसीपी चित्रोले का आदमी है? सर मुझे लगता है कि मरते दम तक हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि डीसीपी चित्रोले है कौन। दया, ये मामला कुछ और ही हो गया है। दया, मामला कुछ और ही हो गया है। ढेंचू डीसीपी चित्रोले का आदमी है, तो उससे मरवाने में चित्रोले अपने हाथ काले नहीं करेगा, अपने हाथ काले नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ढेंचू पर गोली चली तब ढेंचू के आसपास कितने लोग थे? आप कहना क्या चाह रहे सर? समझ गए ना दया, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ढेंचू के आसपास 7-8 लोग थे। और कौन था? और मैं और अभिजीत। एग्जैक्टली दया, तुम और अभिजीत। ये जिसने भी ढेंचू पर गोली चलाई ना, वो तुम दोनों में से किसी को मारना चाहता था। तुम दोनों में से किसी को। मतलब डीसीपी चित्रोले हमें मरवाना चाहता था? यस। मगर क्यों सर? क्या मालूम? सर जो आदमी पहाड़ पे से गिर के मरा था उसका नाम नितिन है। नितिन? हाँ सर। क्या? सूरज के दोस्त का नाम भी तो नितिन था। हाँ सर, और वो गायब भी है। कहीं ये वो नितिन तो नहीं? मतलब सर सूरज का दोस्त नितिन सूरज का खून करके भागा नहीं है, वो मर गया। माय गॉड, यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ सर, ये सूरज जब केबल कार में बैठा था तो उसने कुछ देखा था और वहां से भागा। और नीचे लाश पड़ी थी नितिन की। दया,
नितिन की लाश थी और जैसे सूरज ने उस लाश को देखा वो वहां से भाग निकली। इसका एक ही मतलब है कि सूरज का खून होने से पहले ही नितिन की मौत हो चुकी थी। और हम लोग नितिन पे शक कर रहे थे। वो गाइड कहाँ है जो नितिन के साथ था जब नितिन ऊपर से गिरा? कहाँ है वो? सर उसका नाम कल्पेश है और वो रोज हर की पौड़ी मार्केट में आता है। हरी की पौड़ी? तो फिर घेरो इस गाइड को, घेरो और उठाओ इसे। ये यहाँ की स्पेशल जगह है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये गंगा है, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी, और ये पूरा हरिद्वार। इस वक्त यही होना चाहिए कल्पेश। जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे देखिए ये यहाँ पे अलग अलग बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर भी हैं यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, दिख रहा है? सर वो रहा कल्पेश। कल्पेश आप चलिए, मैं आया। जी सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। CID से आए सर लोग, जो भी पूछे बता दो। ठीक है साहब। तुम नितिन के साथ में थे? हाँ जी साहब। उसको पहाड़ों के रास्ते से मनसा देवी मंदिर ले गए थे? साहब वो ट्रैकिंग में जाना चाहता था। तो नितिन पहाड़ी से नीचे कैसे गिरा? साहब हम लोग जा रहे थे साहब, अचानक से 4 लोग आ गए। उन्होंने हम लोगों पर धावा बोल दिया साहब। मैं तो वहीं पे गिर गया और उन्होंने नितिन को उठा के पहाड़ से नीचे फेंक दिया साहब। कौन लोग थे? तुमने देखा उनको? नहीं साहब, चेहरा ढका हुआ था। अच्छा, वैसे लुटेरे लोग तो ज्यादातर माल वाल छीन के चले जाते हैं। नितिन का खून क्यों कर दिया उन्होंने? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2-4 हॉकी मेरे भी लगा के चले गए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, जाओ। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक का खून कर दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। मामला गड़बड़ है। 4-5 हॉकी लगी है इसे और शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं। जरा पकड़ के लाओ इसे। ए सुन, रुक। जल्दी हटो, मैं CID से उस आदमी का पीछा करना। कहाँ भाग रहा है? बोल। साहब गलती हो गई साहब। वो साहब मुझे कहा गया था कि नितिन को अकेला लेके पहाड़ी वाली सड़क पे आ जाना साहब, ताकि उसका खून कर दे। हाँ साहब। किसने कहा था ये सब करने के लिए? साहब बताऊंगा तो मुझे मार देंगे साहब। और अगर नहीं बताएगा तो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। ये गंगा नदी में फेंकूंगा तुझे। बता दो साहब, बता दो। हाँ बता, कौन था वो? साहब वो अंगद साहब। कौन है ये अंगद? कहाँ मिलेगा ये अंगद? उसे भीमगौड़ा के पीछे कहीं घर ले आए साहब। भीमगौड़ा? नहीं ACP साहब, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो दर्शन करने के लिए आया था और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस बेचारे को किसी ने मारा है, खून किया है नितिन का। खून? लेकिन कोई नितिन का खून क्यों करेगा?
होगा कोई दुश्मन। हो ही नहीं सकता। मेरे नितिन भैया तो इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नितिन काम क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस है और करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाया करता था। इंग्लैंड? अच्छा, करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाता था? हाँ सर। तो हो सकता है वहां पर कोई दुश्मन हो इसका। पता नहीं सर, अभी हफ्ता भर पहले ही तो इंग्लैंड से आए थे और कहने लगे कि हरिद्वार जाना है। तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए उसके साथ? वो कहने लगा मैं अकेले ही जाऊंगा। अच्छा, भैया के खूनी को जरूर सजा देना सर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस खूनी को पकड़ लेंगे, सजा देकर ही रहेंगे नितिन के खूनी को। नजर रखो इन चारों पर, नजर रखो नितिन के परिवार वालों पर। तो संगत को पहचानते हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा सर, लेकिन यहीं पास में मेरा एक खबरी है सर। उसने बताया कि अंगद यहाँ हरिद्वार का रहने वाला नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया। अरे यार, कहीं तो रहता होगा ना? हाँ सर, भीमकोड़ा के पास एक जगह है सर, शायद वहीं कहीं मिले। खबर पक्की है? हाँ सर। कहाँ है ये जगह, कितनी दूर है यहाँ से? सर पास में यही। यहाँ पे किसी अंगद को जानते हैं आप? कौन अंगद? एक्सक्यूज मी मैडम। डैडी के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं। तू क्या चीज है? हाँ? अब फटाफट बोलना शुरू कर। चल बोल। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, तो मैंने तो वही किया साहब जो मुझे बोला गया था। किसने बोला था? एक औरत थी,
मालूम नहीं कि कौन है साहब। कहाँ मिली तुझे वो औरत? हर की बेड़ी के मार्केट में। चेहरा याद है उसका? चेहरा तो उसने चुन्नी से ढक रखा था साहब। अच्छा, चेहरा देखा नहीं, जानता भी नहीं। रास्ते में कोई आके बोलेगा किसी को मार दे तो मार देगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। उसने मुझसे कहा कि नितिन को मार रहा है, मैंने मार दिया साहब। सर वो औरत कौन होगी? नितिन की फैमिली से पूछते हैं। अब तबीयत कैसी है इनकी? जब से नितिन के बारे में सुना है तब से बुखार चढ़ा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। खूनी के बारे में कुछ पता चला सर? खूनी पकड़ा गया है। कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? अंगद नाम है उसका, अंगद। और उस अंगद ने हमें बताया भी कि एक औरत ने कहा उसे नितिन को मारने के लिए। औरत? लेकिन नितिन को कोई क्यों मरवाना चाहेगा? नितिन की किसी लड़की के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी? कभी बताया उसने? बिल्कुल नहीं, उसकी अगले हफ्ते ही तो सगाई थी और फिर उसके बाद शादी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई औरत है जिसे नितिन जानता था और उस औरत ने बदला लेने के लिए अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए। कौन है वो और उसका पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। जिस औरत ने अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए, उस औरत का पीछा किया अंगद ने और पता लग गया उसे वो औरत रहती कहां है। आज शाम को अंगद हमें मिलने वाला है और उस औरत के पास हमें लेके भी जाएगा। आज रात तक नितिन का खूनी हमारे शिकंजे में होगा। चाकू नहीं, सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगेंगी। जीजा जी हैं? नितिन के जीजा जी अपने साले को मारकर पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? मैंने जानबूझ के नितिन को नहीं मरवाया था। तो फिर क्यों मरवाया? मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। मजबूर था? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा हमें भी सुना। नितिन ने पुणे में जमीन खरीदी थी सर, मैंने वो धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली, नकली कागज बनवाकर। और नितिन को इस बात का पता चल गया? क्यों? हाँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। तो अंगद के हाथों उसको मरवा दिया? हाँ, और मैंने ही उस गाइड को बोला था कि नितिन को पहाड़ वाले रास्ते से लेके जाए। और सूरज, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में आकर ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा?
अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मिलिंद, ले जाओ इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और क्या कहा? वो आदमी जो मरा है वो गवर्नमेंट एजेंट था? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ सर, फिर से कोई टेंशन? हाँ, ढेंचू मुंबई पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर यहां से तो निकला था बोल के मुंबई जा रहा है। वही तो, अब ये लगता है ये चित्रोली की कोई नई चाल है, चित्रोली की नई चाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख बेटा, तू मुझ पर गोली चला के बच नहीं सकेगा। अरे ढेंचू भाई, आप यहाँ? हम यहाँ, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी छुप जा बेटे, मेरे आदमी तुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझसे बड़ा खबरी यहाँ दूसरा कोई नहीं। मुझ पर गोली क्यों चलाई? देख बेटे, होगा तू पहुंचा हुआ, पर चित्रोला के सामने तो कुछ नहीं है, बस यही समझ ले, वरना अगली गोली तेरे सीने पे लगेगी। अरे भाई साहब, हम तो बात कहीं भी कर सकते थे ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ताकि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, उसका कोई गवाह ना रहे। डीसीपी साहब, बचा लीजिए मुझे। भाई भाई, कहाँ ले जा रहे हो भाई? चुपचाप पड़ा रहे। हाँ हाँ, ढेंचू अंदर लेटा हुआ। खत्म कर दूं? आपने तो कहा था उसे लेके आना है। मार दूं? ओके। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।